नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्रकार क्रांति और मैं हूं आपके साथ संदेश सक्सेना। नवाबों का शहर कहे जाने वाला लखनऊ की सभ्यता, संस्कृति और तहजीब पूरे देश भर में प्रसिद्ध है, लेकिन आजकल ना जाने लखनऊ को किसी की नजर लग गई है। लखनऊ में बना लुलु मॉल लगातार विवादों के घेरे में है। पता है क्यों? क्योंकि जिसने ये मॉल बनवाया है वो है यूसुफ अली, यानी कि मुस्लिम चेहरा, और इसमें खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मॉल का इनॉग्रेशन किया था। अब यहाँ से विवाद की शुरुआत होती है। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक सोची समझी रणनीति के तहत इस लुलु मॉल को बदनाम करने की कोशिशें भी की गई, और इसके पीछे कौन है मैं वो भी बताऊंगा और उनके नाम भी बताऊंगा। मॉल का इनॉग्रेशन के बाद अचानक मॉल में नमाज अदा की जाती है। पता है वो नमाज क्या थी? वो हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वाने की सोची समझी नफरती साजिश थी। इसके बाद कई हिंदू संगठनों ने भी जमकर खूब बवाल काटा, और इसके बाद उन्होंने भी हनुमान चालीसा का पाठ वहां पढ़ा जहां साफ शब्दों में लिखा था कि यहां सार्वजनिक जगह पर कोई भी धार्मिक प्रतिष्ठान करने पर मनाही है, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि मॉल या कोई भी सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक प्रतिष्ठान करना वाकई गलत है। सरकार को ऐसे लोगों पर सख्ती से निपटना चाहिए। एक मुस्लिम जानकार ने मॉल में पढ़ी गई नमाज को पूरी तरीके से गलत साबित कर दिया। उन्होंने बताया कि दरअसल नोमान, लुकमान, आतिफ और रेहान जिस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे थे, यानी जिस दिशा में बैठकर नमाज पढ़ रहे थे, असल में उस तरफ मुंह करके नमाज अदा की ही नहीं जाती। मतलब यहाँ ये साफ हो जाता है कि कोई जरूर नौसिखिया थे जिन्हें ये भी नहीं पता कि आखिर नमाज किस दिशा में पढ़ी जाती है। वहीं एक और हैरान करने वाली बात मैं आपको बताता हूं कि आप वीडियो में देखेंगे कि ये दो लोग हैं, ये दोनों अपने आप को सनातनी हिंदू बताते हैं। इन दोनों ने मॉल में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा। ये दोनों कितने सनातनी हैं इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये इतने कट्टर सनातनी युवक हैं कि जिसे हनुमान चालीसा का पाठ तक नहीं आता। ये युवक हनुमान चालीसा का पाठ भी गूगल बाबा की मदद से लिरिक्स को पढ़ पढ़कर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। वाकई हैरान करते हैं ऐसे सनातनी। पूरे विवाद पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि मॉल केवल व्यावसायिक तौर पर लोगों को रोजगार देने के लिए है, वह अपना काम कर रहा है। ऐसी सांप्रदायिक माहौल बनाने वाले लोगों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। लखनऊ में एक मॉल खुला है, वह मॉल अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान को लेकर काम कर रहा है, और उसको लेकर के राजनीति का अड्डा बनाना, अनावश्यक बयानबाजी जारी करना और उसके नाम पर फिर सड़कों पे प्रदर्शन करके लोगों के आवागमन को बाधित करना, और बार बार लखनऊ के प्रशासन से कहा गया सब के बावजूद भी अराजकता पैदा करने और सांप्रदायिक विद्वेष की स्थिति पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, यहाँ पे लखनऊ प्रशासन को बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए। इस प्रकार की किसी भी शरारत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। अब आपको ले चलता हूं सीधे दिल्ली की ओर। दिल्ली में भी कुछ इसी तरह का माहौल को सांप्रदायिक बनाने की कोशिशें की जा रही है। कावड़ियों का सावन महीना चल रहा है और ऐसे में कावड़िए कावड़ लेकर आ रहे हैं। दिल्ली के सीलमपुर में कावड़ियां जहां आराम कर रहे थे, वहां कावड़ के पास एक मांस का टुकड़ा मिलता है। हालांकि दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली होमगार्ड, दिल्ली पुलिस सुरक्षा में तैनात है, लेकिन यहां पर पूरा प्रकरण हो जाता है। वहां दूर दूर तक कोई सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं होता। इसके बाद सड़कों पर कावड़ियों ने जमकर हंगामा भी किया। दोस्तों, हिंदुओं को लग रहा है कि हिंदू धर्म खतरे में है और मुस्लिमों को लग रहा है कि मुस्लिम धर्म खतरे में है। दोस्तों, एक बात मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा कि धर्म का चश्मा उतार के देखिए और गौर से देखिए कि यहाँ ना तो हिंदू धर्म खतरे में है और ना ही मुस्लिम धर्म खतरे में है। खतरे में है तो सिर्फ हिंदुस्तान। आपको समझना होगा, सोचना होगा कि देश में जो चल रहा है, जो माहौल बनाने की कोशिशें की जा रही है, दंगा भड़काने की साजिशें रची जा रही है, भारत को श्रीलंका जैसी नौबत आने में ज़्यादा समय नहीं है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिएगा। देखते रहिए पत्रकार क्रांति, देश हित में।